अहंकार का आलम देखिए। अभी थोड़े दिन पहले पुरी के अंदर, आप सब लोग जानते हैं, पुरी में सबसे बड़ा मंदिर जगन्नाथ मंदिर है कि नहीं है? भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। इनके जो राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा, जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, पूरी ब्रह्मांड के नाथ, सृष्टि के नाथ, सृष्टि के भगवान। संबित पात्रा कहता है भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। ये अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानने लगा है। ये अब खुल के कह रहे हैं कि भगवान मोदी जी का भक्त है। इनका नारा क्या है? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम तो कहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर भगवान हमको लाए हैं, रामचंद्र जी हमको, ये कह रहे हम भगवान को लाए हैं। इनमें इतना अहंकार हो गया कि भगवान को लाने वाले ये लोग हो गए, इस सृष्टि के ऊपर भगवान को लाने वाले ये लोग हो गए। हम तो यही कहते हैं ना कि भगवान ने हमें पैदा किया पृथ्वी पे, भगवान ने ये पूरी कायनात रची, भगवान ने ये सृष्टि रची। अब ये कह रहे हैं मोदी जी ने ये सृष्टि रची। इस अहंकार का तो जवाब देना पड़ेगा। अब ये आम जनता को कुत्ते बिल्ली समझते हैं, ये आम जनता को कुछ नहीं, इंसान नहीं समझते ये आम जनता। मसला नहीं। अरविंद केजरीवाल ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਗਤ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मोदी जी जैसे बड़े नेता आते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और कैसी कैसी बातें करते हैं। या तो जनता को समझाने में लग जाते हैं कि भाई आपकी अगर भैंसें हैं तो कांग्रेस पार्टी आपकी भैंस चुरा लेगी, या फिर महिलाओं में ये भ्रम फैला देते हैं कि आपके मंगलसूत्र के लिए कांग्रेस पार्टी एक एक्सरे की मशीन आपके घरों में लाएगी और आपके मंगलसूत्र चुरा लेगी। या फिर कुछ और झूठ बता देते हैं कि ये धर्म विरोधी पार्टी है और कि ये हिंदू धर्म के विरोधी हैं और कि इनके घोषणा पत्र में लिखा है कि ये सारे आपके गहने लेकर किसी और को दे देंगे। जबकि हमारी वो पार्टी है जो महात्मा गांधी की पार्टी है, जिन्होंने पूरा जो आजादी का आंदोलन था वो भगवत गीता की सीख पर आधारित था, धर्म की सीख पर आधारित था, जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था, जो हमारे हिंदू धर्म की पुरानी हजारों साल पुरानी सीख है। तो हम धर्म के विरोधी कैसे हो सकते हैं? लेकिन जब आप बड़े बड़े भाजपा के नेताओं के भाषण सुनेंगे तो सिर्फ यही बातें सुनेंगे। आपके काम की एक बात नहीं हो रही है। आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि महंगाई का आप जिस तरह से सामना कर रही हैं, जो आपके संघर्ष हैं, उनको हल्का करने के लिए क्या कर रहे हैं। परफॉर्मेंस दिखाएंगे यहाँ पे हर जगह पूरे देश भर में। जनता अब ऊब चुकी है भाजपा की राजनीति से और कांग्रेस पार्टी को समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी सच्चे दिल से हमारे नेता काम करना चाहते हैं। खासतौर से यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पर मोदी जी आए, दावा कर रहे थे अगर 71 में हम होते तो करतारपुर को इंडिया में ले आते।
मोदी जी ने बहुत दावे किए हैं। मोदी जी ने ये भी दावा किया था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे। मोदी जी ने ये भी दावा किया था कि वो दृढ़ होकर खड़े हो जाएंगे देश के लिए, लेकिन चीन आ गया है और हमारी जमीन छीनी है। मोदी जी चुप रहे हैं। मोदी जी ने ये भी कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी, फिर जब किसान ने आंदोलन किया तो मोदी जी छुप गए, दिखे तक नहीं। तो मोदी जी के दावों का मैं जवाब क्यों दूं? जनता जवाब देगी। ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। किसान अंदोलन वेले पीएम ने किसानों की सुनवाई नहीं की। ये जो किसानों की बात करते हैं, आपके सम्मान आपकी आदर की बात करते हैं, वो सिर्फ मुंह बोली बातें हैं। अंदर से गहराई से आपके प्रति ना आदर है ना सम्मान है, ना आपके लिए नीतियां बन रही हैं। 10 सालों से आप देख रहे हैं कि खेती और किसानी से कमाना मुश्किल हो गया है। कोई सुविधा नहीं मिलती सरकार से। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। जीएसटी से सारी जो जितनी भी खेती की चीजें हैं सब जीएसटी से लदी हुई हैं, महंगी हो गई हैं। खाद भी समय पे नहीं मिलता। एमएसपी इन्होंने बोला था कि देंगे, एमएसपी भी नहीं मिलता। इस बीच ये कुछ सालों पहले जब 3 कानून लाए, जिनको आप कानून कहते हैं, तो आपने आंदोलन किया। पूरे देश ने देखा कि देश का किसान एकजुट होकर दिल्ली तक आया है। आप दिल्ली में बैठे रहे, सर्दी झेली, सरकार ने बिजली काटी, पानी काटा, कांटे बिछा दिए आपके सामने। आप झुके नहीं, आप बैठे रहे, संघर्ष करते रहे। आप में से 600-700 किसान शहीद हुए, लेकिन मोदी जी ने पलकें नहीं झपकाई, बाहर नहीं आए। आपका आंदोलन चलता रहा, आप संघर्ष करते रहे। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था, जब वोटों का समय आया, तब मोदी जी पीछे हटे। जब तक आप शहीद हो रहे थे, जब तक आप आंदोलन कर रहे थे, तब तक आपको देशद्रोही का दर्जा दिया, आपको आतंकवादी कहा, आपसे मिलने नहीं आए, आपकी सुनवाई नहीं की। ये सोचा तक नहीं कि इस देश के लाखों किसान मेरे दरवाजे तक आए हैं। कुछ तो होगा इनकी बात में, होगी इनकी बात, कुछ तो सुनवाई होनी चाहिए। ये सोचा तक नहीं, आपको बुलाया तक नहीं अपने दरवाजे तक, आपको दिल्ली के अंदर आने नहीं दिया। ये सच्चाई है सरकार की कि चुनावी मंच पर आकर आपको बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, कह देंगे कि एमएसपी मिलेगा आपको, कह देंगे कि आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका इतना भी आदर नहीं है। मेरे किसान भाइयों, एमएसपी का कानून लाएंगे, कानून बनेगा, आपका अधिकार बनेगा। आपका जब यह अधिकार बनेगा तो चाहे कोई सरकार आए, मोदी जी की सरकार आए, योगी जी की सरकार आए, आपका कानूनी अधिकार होगा। कोई पीछे हट नहीं पाएगा, आपको देना ही पड़ेगा। हम गारंटी देते हैं कि जब आपके खेतों में नुकसान होगा तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान दिया जाएगा। हम गारंटी देते हैं कि जो खेती के सारे सामान हैं उन पे से हम जीएसटी हटा देंगे। श्रमिकों के लिए हमारी गारंटी है
कि 400 रुपए से कम देश भर में कोई आपको मजदूरी नहीं दे पाएगा। आपकी दिहाड़ी 400 रुपए से ज्यादा होनी पड़ेगी। ये कानून लाएंगे। आज इन लोगों का अहंकार इतना बढ़ गया है कि अपने आप को ये बड़े बड़े गुरुओं के साथ अब अपनी तुलना करने लगे हैं। अहंकार इतना बढ़ गया है कि ये जनता के सामने आकर कहते हैं हम संविधान बदल डालेंगे, हम आपके अधिकारों और आरक्षणों को कमजोर करेंगे। तो इनके अहंकार को अब जगह दिखाने का समय आ गया है। चुनाव के दिन जब आप वोट डालने जाएंगे तो याद रखिए कि आपका जीवन संघर्ष क्या है, कि महंगाई से आप जूझ रहे हैं, कि खेती किसानी से आप कमा नहीं पा रहे हैं, कि कर्ज में इस देश का किसान डूब रहा है, कि इनका कोई भरोसा नहीं है मोदी जी का कि कल कैसे कानून लाएंगे जिससे सिर्फ इनके खरबपति मित्रों का फायदा होगा। आप सोचिए जो कानून लाने जा रहे थे उनसे आपका कितना नुकसान होता। आपकी जमीन अगर छीनी जाती तो आप मुकदमा भी नहीं लगा पाते। तय करते हैं और ऊपर से मोदी जी की नीतियों ने अमेरिका से जो सेब आता है उस पे टैक्स कम कर दी और हमारे किसानों पर जीएसटी पे जीएसटी लाद दी। आज ग्राहक दुकान जाता है, अमेरिकन सेब सस्ता मिल रहा है, हमारा सेब हिमाचल का सेब महंगा मिल रहा है। ये परिस्थिति सिर्फ हिमाचल की नहीं है, ये परिस्थिति देश के हर किसान की बना देंगे। इनका भरोसा नहीं कर सकते। आज कानून बदलेंगे, कल संविधान बदलेंगे, परसों आरक्षण बदल डालेंगे। आप सबको सतर्क होना पड़ेगा।